क्या आप भी वेट लॉस के लिए कीटो डाइट पर डिपेंड कर रहे हैं? क्या आपको भी आपके डाइटिशियन ने कहा है कि कीटो डाइट सेफ है? क्या आपको भी ये गलतफहमी है कि कीटो डाइट में ज्यादा खाने से एक्सट्रीम वेट लॉस हो सकता है? तो आपको ये वीडियो देखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि बिलीव मी, यू आर गोइंग टू मेक अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। और क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से बिगड़ने से बचा सके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही कम समय में कीटो डाइट के ट्रेंड ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली है एंड वायरल हो गई। पर कीटो डाइट के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक जैसे जैसे एक्सपर्ट्स इस डाइट पे स्टडीज करते गए हैं, उतनी बार इस डाइट को डीबंक करते हुए मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन रिसर्च पेपर्स को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट नहीं किया गया। काफी एक्सपर्ट्स ने यह प्रूव तो किया है कि कीटो डाइट कितना ज्यादा अनसेफ है, पर इस बारे में जनरल पब्लिक में उतनी स्पीड से अवेयरनेस नहीं फैला सके। फेक एक्सपर्ट्स कीटो डाइट को यह कहकर प्रमोट कर रहे हैं कि यह डाइट हमारी बॉडी के फैट बर्निंग सिस्टम को ही यूज करके हमें काफी सिग्निफिकेंट वेट लॉस दे सकती है, वो भी सिर्फ 10 दिन में। हाउएवर क्वालिफाइड क्रिटिक्स का मानना है कि कीटो डाइट एक बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आपका वेट कम करता है और लॉन्ग टर्म इसको कंटिन्यू करने से आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। कीटो डाइट एक सेल्फ डिजाइन मेडिकल डाइट है। इस डाइट को वेट लॉस के सर्किट में नए तरीके से डिजाइन करके 2012 में डॉक्टर जियानफ्रांको कैपेलो ने लॉन्च किया था। डॉक्टर कैपेलो इटली के सेपिएंजा यूनिवर्सिटी इन रोम में एक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है। कीटो डाइट का डिजाइन बहुत ही सिंपल है। इसमें हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। ओरिजिनली ये डाइट एपिलेप्सी के पीडियाट्रिक पेशेंट्स मतलब मिर्गी के दौरे जो बच्चों पे पड़ते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली डिजाइन किया गया था। इस डाइट का मेन वर्किंग तरीका यह है कि ये बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट बर्न करने के लिए फोर्स करती है। नॉर्मल डाइट में बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करके ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करती है ताकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए फ्यूल मिलता रहे। कीटो डाइट में ये फ्यूल ही बदल जाता है, क्योंकि इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है एंड फैट का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, तो लिवर फैट को फैटी एसिड्स एंड कीटोन्स में बदलती है। अब बॉडी इसी कीटोन को ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड के थ्रू एंड इसी से एपिलेप्टिक सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है। बॉडी जब फैट को बर्न करती है तो उससे कीटोन एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी के शुगर या कार्बोहाइड्रेट के लेवल डाउन होते हैं। मतलब ये समझिए कि डायबिटीज होने पे बॉडी में ये इश्यू होता है कि शुगर लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीटोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। अगर कीटोसिस हाई लेवल पे हो तो ब्रेन को सही फ्यूल नहीं मिलने की वजह से आपको फटीग, टायर्डनेस, सेंसलेस जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कीटो डाइट में आप यही सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि कीटोन्स एपिलेप्सी या मिर्गी के केस में हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज ब्रेन में पहुंचने पर ब्रेन के नर्व्स में शॉर्ट सर्किट टाइप होने लगते हैं। इससे पेशेंट को सीजर या दौरे पड़ते हैं। ब्रेन में कीटोन्स जाने से यह देखा गया कि ब्रेन के नर्व्स को उस लेवल पे फ्यूल नहीं मिलता जिससे शॉर्ट सर्किट हो। इस वजह से सिर्फ एपिलेप्सी जैसे सीवियर केस में मजबूरन एज अ ट्रीटमेंट ब्रेन का फ्यूल स्विच किया गया ताकि नर्व्स को डैमेज होने से बचाया जा सके। लेकिन ये डाइट अपने आप में सिर्फ दौरे को एक टाइम तक कंट्रोल करने का रेमेडी था। ये एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए हेल्पफुल है बट गारंटीड ट्रीटमेंट नहीं है। वही अगर आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है पर आप अपने ब्रेन में ग्लूकोज की जगह कीटोन्स भेज रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को नॉर्मल रेट में फ्यूल नहीं दे रहे। दिस कैन बिकम क्वाइट डेंजरस फॉर योर बॉडी ओवर लॉन्ग टाइम। 1916 में ही मेडिकल कम्युनिटी ने यह डिस्कवर कर लिया था कि अगर एक पर्टिकुलर डाइट लिया जाए जिसमें अल्टरनेटिवली फास्टिंग कराए एंड शुगर या स्टार्च को एकदम से कम कर दे, तो ये डाइट एपिलेप्सी के कंडीशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। इस डाइट के बहुत सारे वेरिएशन ओवर द इयर्स यूज किए जाते रहे, बट 1971 में पीटर हटनलॉचर ने ओरिजिनल कीटो डाइट का सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया। इसमें पर्टिकुलरली डाइट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसमें उतना ही प्रोटीन क्वांटिटी हो जिससे सिर्फ चिल्ड्रन के लेवल पे ही बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर सही से होती रहे एंड उनको इतनी कैलोरीज मिले ताकि बच्चे नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। मतलब इस डाइट की कैलोरीज एंड प्रोटीन क्वांटिटी पर्टिकुलरली बच्चों के बॉडी एंड ब्रेन टाइप को ध्यान में रखकर ही प्लान किया गया था। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एडल्ट्स के लिए ये डाइट अब किस हद तक कैलोरी एंड न्यूट्रिशन में कम पड़ सकती है। पर कीटो डाइट का ओरिजिनल मेनिया तो तब शुरू हुआ जब इस डाइट का सेलिब्रिटी सर्कल में इंट्रोडक्शन हो गया। और ये ऐसे हुआ कि 1994 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर जिम अब्राहम्स के बेटे को इस तरह की सीवियर एपिलेप्सी
होने की वजह से जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉपकिंस में उस वक्त पीडियाट्रिक एपिलेप्सी के लिए कीटो डाइट का ही एक वर्जन को ट्रीटमेंट की तरह यूज किया गया। इस डाइट से अब्राहम के बेटे की हेल्थ में ग्रेजुअली सुधार आने लगे और यही से एक्चुअली कीटो डाइट का सेलिब्रिटी सर्कल में प्रमोशन होना भी शुरू हो गया। अब्राहम्स ने अपने बेटे चार्ली अब्राहम्स के नेम पे चार्ली फाउंडेशन फॉर कीटोजेनिक थेरेपीज को लॉन्च किया। चार्ली इस डाइट की हेल्प से एंड कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट की वजह से अब काफी हद तक इंप्रूव कर चुके हैं एंड अब वो एक प्री स्कूल टीचर है। ही इज एन इंस्पिरेशन प्रूविंग दैट एपिलेप्सी कैन बी मैनेज विद डाइट एंड ट्रीटमेंट। चार्ली फाउंडेशन इस डाइट थेरेपी को मेजर टेलीविजन शोज एंड फिल्म्स में भी प्रमोट करने लगे। हो सकता है कि इस फाउंडेशन की नीयत सही थी एंड वो इस डाइट थेरेपी को उस हिसाब से ही प्रमोट करना चाह रहे थे, बट आपको तो पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस तरह की फैट डाइट्स को किस तरह से अडेप्ट करने लगती है। Healthy tips for your fan? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. Don't eat too much carbs at night. जब तक हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे चिलगूजे सेलिब्रिटीज भरे रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। इस फाउंडेशन ने ही 1996 में एक रिसर्च स्टडी को स्पॉन्सर किया ताकि कीटो डाइट का पॉजिटिव रिजल्ट दिखा के फर्दर इस डाइट में साइंटिफिक स्टैम्प भी लगा दिया जाए कि ये बहुत ही मैजिकल डाइट है। यही रीजन है कि मैं सबको कहता हूं कि रिसर्च स्टडी अनबायस्ड तरीके से चेक करें, बिकॉज देयर आर सम स्टडीज जो स्पॉन्सर की जाती है। बट टू बी फेयर, स्टडी उस वक्त भी एपिलेप्टिक चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से ही की गई थी, बट द डैमेज वाज डन एंड इट स्पार्क्ड एन अनहेल्दी इंटरेस्ट इन द वेट लॉस रिजल्ट फॉर द डाइट। एंड जहां कीटो का ओरिजिनल पर्पस था कि ये बच्चों में एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, उस पर्पस से ही डाइट धीरे धीरे वेट लॉस की तरफ डायरेक्शन बदलने लगा। डॉक्टर जेनफ्रेंको कैपेलो एंड एनालिसा कैपेलो ने 2012 में एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसके रिजल्ट उन्होंने न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म मैगजीन में भी पब्लिश किए। इस स्टडी ने पहली बार कीटोजेनिक डाइट को एपिलेप्सी की जगह वेट लॉस के रिजल्ट के लिए टेस्ट किया, बट डॉक्टर कैपेलो ने यह टेस्ट स्ट्रिक्टली एक्सट्रीम ओबेसिटी के पेशेंट के लिए डिजाइन किया था। इसमें अप्रोक्सीमेटली 19,000 पेशेंट पे कीटो के रिजल्ट को स्टडी किया गया। ऐसे 19,036 पेशेंट को चुना गया जिनका इनिशियल बीएमआई एटलीस्ट 36.5 से अबव था एंड उन्हें 10 डेज तक नाक के थ्रू ट्यूब से एक न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन दिया गया। इस सॉल्यूशन में 50 to 65 ग्राम प्रोटीन प्लस विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थे। हर 10 डेज के साइकिल से पहले और बाद में उनका बीएमआई लेवल चेक किया गया। इसके लिए उन्होंने हैंडी 3000 इंपेडेंस एनालाइजर को यूज किया टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक साइकिल 10 डेज का था जिसके बाद उन्हें कुछ दिन का ब्रेक दिया जाता था फॉर नॉर्मल डाइट एंड फिर 10 डेज का साइकिल रिपीट किया जाता था जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नोज ट्यूब से दिया जाता था एंड पार्टिसिपेंट सिर्फ टी या कॉफी ही ओरली ले सकते थे। रिजल्ट में यह देखा गया कि ऐसे 10 डेज साइकिल्स एवरेज 2.5 टाइम्स यानी लगभग 25 दिन प्लस ब्रेक डेज मिला के इस डाइट को कंटिन्यू करने के बाद पेशेंट ने लगभग 7 to 10 केजी तक का बॉडी वेट एंड 5.5 to 5.8 केजी तक का फैट मास रिड्यूस किया और इस डाइट का कोई भी सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला एक्सेप्ट कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहा जो भी थेरेपी से सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ एक बात समझे कि अगर आप 25 दिनों तक कोई भी कैलोरी कंट्रोल्ड हेल्थ डाइट भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो भी आपको अपने फैट लॉस में ऑटोमेटिकली फर्क दिखेगा ही। वहाँ ये डाइट तो एक्सट्रीम थी क्योंकि इसमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया गया था एंड सॉलिड फूड भी नहीं दिया गया था ड्यूरिंग द नोज फीडिंग डेज। साथ ही ओबीस पेशेंट को कैलोरी कंट्रोल डाइट में रखने से पहले तो उनका वाटर वेट रिड्यूस होने लगता है। सो इन दिस केस जो भी रिजल्ट रजिस्टर हुए वो सारे इन फैक्टर्स के एक साथ इफेक्ट की वजह से हुए। इनमें सिर्फ कीटो डाइट का सिंगल क्रेडिट शायद नहीं है। ओबेसिटी 21st सेंचुरी का शायद सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड मल्टीपल डिसऑर्डर का भी रिस्क बढ़ा देता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर कैपेलो का सिर्फ यही इंटेंशन था कि एपिलेप्सी के लिए तैयार हो रहे मेडिकल डाइट को अगर ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए भी रीडिजाइन किया जा सके तो इस डिसीज का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन शायद मिल सकता है। लेकिन जब तक ये स्टडी सामने आई लोगों ने सिर्फ वेट लॉस रिजल्ट पे फोकस किया, इस बात को ही इग्नोर कर दिया कि इस स्टडी में ये एक्सट्रीम डाइट सॉल्यूशन एक्सट्रीम ओबेसिटी के केसेस के लिए स्टडी किया जा रहा था, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। एंड ये स्टडी नोज के थ्रू हो रही थी, नॉर्मल डाइट के थ्रू नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं कि कीटो टाइप जैसे डाइट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कामयाब है और वो भी अनहेल्दी है।
यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल केस मेडिकल सेंटर इन क्लीवलैंड की एक क्लिनिकल डाइटिशियन लीसा सिम्परमैन आरडीएन, जो कि एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने ये बताया है कि आप इस डाइट के अंदर पहले जो वेट लॉस करेंगे वो पानी का वेट होगा। जब आपकी बॉडी कीटोसिस में आने लगती है तो आपका मसल लॉस होने लगता है, आपको फटीग लगने लगता है और आप स्टार्वेशन मोड में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए वेट लॉस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये भी समझिए कि कैपेलो की स्टडी में एक तो उन्होंने सिर्फ एक्सट्रीम ओबीस लोगों पे ही ये डाइट को यूज किया था, क्योंकि इस तरह से नोज फीडिंग के लिए ट्यूब लगाना और मॉनिटर करना मेडिकली भी काफी एक्सपेंसिव है। ये एक्सट्रीम केसेस में या बहुत ही रिच लोगों के केसेस में पॉसिबल है। लीसा सिम्परमैन का भी यही कहना है कि कीटो डाइट जैसी डाइट सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में ही जनरल पॉपुलेशन को लेनी चाहिए, वो भी अंडर हाईली ऑथराइज्ड मेडिकल सुपरविजन। और यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो वाले कीटो डाइट खाना बेच रहे हैं। कीटो डाइट से लॉन्ग टर्म किडनी और लिवर इश्यू वाले पेशेंट पे और भी ज्यादा असर पड़ता है। ऑल्सो जब आप एक्सट्रीम कीटोसिस से मसल लॉस करने लगते हैं तब ये याद रखिए कि आपका हार्ट भी एक मसल है। इस वजह से इस डाइट के एक्सट्रीम केसेस में काफी बार लोगों को हार्ट फेलियर भी हुए हैं, जो जानलेवा है। अब आप सोचिए कि कोई नॉर्मल हेल्दी आदमी वेट लॉस के लिए इतना बेवकूफी भरा डिसीजन कैसे ले सकता है कि अपनी जान खतरे में डाल दे। तो होल्ड ऑन, क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्राइड्स को वेडिंग से पहले वेट लॉस का ड्रीम बेचने के लिए कुछ डॉक्टर्स ये एक्सट्रीम नोज फीडिंग वाली डाइट का वर्जन भी कमर्शियली ऑफर कर रहे हैं। कीटो डाइट का बॉडी पे क्या मेजर इफेक्ट हो सकता है एंड पैसा कमाने के चक्कर में इस डाइट का किस तरह से डरावना प्रमोशन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कीटो डाइट के सेकंड पार्ट में ही बताने वाला हूँ, right after this video. So remember to comment and let me know your experience with the keto diet. I will be back with the second part of this video very soon. Till then, stay safe, be happy.